ये जुल्फकार अली उर्फ भट्टो को 5 एफआईआर होने के बावजूद इसको पुलिस अभी तक अपनी हिरासत में क्यों नहीं लेकर आई? क्योंकि इनका जो जरिया माश होता है वो यही होता है, जराइम करना, लोगों की ज़मीनें हथियाना। और ये देखें, हमारी सीएम पंजाब जो है उन्होंने सीटीडी बनाई है, अब पीरा फोर्स भी है। इन तमाम के होते हुए भी अभी तक अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मिली भगत, पुलिस इन्वॉल्व और पुलिस खुद चाहती है कि ये काम जो है चलते रहे। 13 वीपैंड नाजायज असला, नजायज असला, नाजायज, ठीक है। और सेकंड जो है 148/440 ये हवाई फायरिंग, और फिर 186/149, ये देखे जी कब्जा, ठीक है। फिर है 506/B, ये धमकियाँ देना, फिर है जी 462। वो भी आप चोरी, न कब्जा नहीं, न कब्जा नहीं, ये कह सकते हैं। अच्छा, SHO तक को चेंज करवा देते। इस वजह से पुलिस, मेरे ख्याल में इस वजह से पुलिस इन पे कार्रवाई इस वजह से नहीं करती। अगर हमने इस पे कार्रवाई की तो हम ज़्यादा अरसा यहाँ पे टिक नहीं सकेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम बाटापुर थाने की हदूद पर मौजूद हैं और मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि जी यहाँ पर एक ऐसा कब्जा माफिया मौजूद है जिसके खिलाफ 5 के करीब मुतअद्दिद एफआईआर जो है वो दर्ज की गई हैं, लेकिन अभी तक वो उसको पुलिस ने, मुतलका थानों की पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। मैं आपको एफआईआर भी बताता हूँ कि एफआईआर कौन कौन सी है। दफ़ा है 13, 20, 65, और फिर है 140/440, फिर है 186/149, फिर है 506B, फिर है 462। ये सारी एफआईआर जो है जुल्फकार अली उर्फ भट्टो, जो कि एक कब्जा माफिया का सरगना है, जिसने मुतअद्दिद ज़मीनों पर कब्जा किया, अपने बलबूते पर कब्जा किया, और जनाब साहब पुलिस जो है इस पे किसी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लेती, जबकि इस पे एफआईआर होने के बावजूद ये लोगों की ज़मीनों को यानी हथियाता है और पुलिस जो है वो सिर्फ देखती है। जबकि मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब ने पीरा फोर्स इसलिए बनाई कि कब्जा माफिया के अगेंस्ट जो है कार्रवाई करे, लेकिन अभी तक सवाल जो है वो जू का तू है। ना तो पीरा फोर्स ने कोई ऐसा कब्जे माफिया को अपनी हिरासत में लिया, और ना ही ऐसे जो कब्जा माफिया के सरगना है जुल्फकार अली भट्टो, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जहांगीर, क्राइम रिपोर्टर हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये असल हकायक है क्या। ये जुल्फकार अली उर्फ भट्टो के अगेंस्ट 5 एफआईआर होने के बावजूद इसको पुलिस अभी तक अपनी हिरासत में क्यों नहीं लेकर आई? जी वालेकुम सलाम। जहांगीर भाई आप बताएं। जी, बात इस तरह है कि ऐसे जो लोग जराइम पेशा लोग होते हैं ना, उनकी सरपरस्ती के बगैर कोई काम नहीं होता। अब चाहे आप पॉलिटिकल लगा लें या महकमा पुलिस के थ्रू लगा लें, क्योंकि इनका जो जरिया माश होता है वो यही होता है, जराइम करना, लोगों की ज़मीनें हथियाना, यही कार्रवाइयाँ इनकी होती हैं। और ये देखें, हमारी सीएम पंजाब जो है उन्होंने सीटीडी बनाई है, और उसके बाद मंशियात को कंट्रोल करने के लिए वो भी एक फ़ोर्स आ रही है, अब पीरा फोर्स भी है। इन तमाम के होते हुए भी अभी तक अगर इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अब मैं इनकी आपको क्या बताऊं। हाँ, नहीं, जैसे कि आपने कहा कि इन सारी फोर्सेस के होने के बावजूद अगर इस शख्स पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, इट्स मीन के मिली भगत, पुलिस इन्वॉल्व, और पुलिस खुद चाहती है कि ये काम जो है चलते रहे। बिल्कुल। अब ये चाहिए पुलिस को, अगर इतना ही अगर आप चले जाए थाने में तो वहाँ पे ये बेशुमार इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त, वो आपको वहाँ पे लोग मिलेंगे साहिल के, वो जो इनसे बहुत तंग है। लेकिन समझ से ये बालातर है कि क्यों पुलिस अभी तक इसको गिरफ़्तार नहीं कर सकी। हालांकि ये एक काफ़ी देर से, अरसा दराज से, तकरीबन 30-40 साल से ये यही काम कर रहा है। इसके ऊपर एफआईआर भी है, उसके बावजूद अगर पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करती। अच्छा जहांगीर साहब, ये बताएं कि जी इस जुल्फकार अली उर्फ भट्टो के अगेंस्ट जो है दफ़ा 13, 20, 65, 13 वीपैंड नजायज असला, ठीक है, और सेकंड जो है 148/440, ये हवाई फायरिंग है, और फिर 186/149। ये देखे जी कब्जा, ये कब्जा है। हाँ जी, ये कोशिश कब्जे की कोशिश, हाँ जी, ठीक है। फिर है 506/B, ये धमकियाँ देना, फिर है जी 462, वो भी आप चोरी,
न कब्जा नहीं, हाँ न कब्जा नहीं ये कह सकते हैं। अच्छा, अभी ये सारी दफात जो हैं जुल्फकार अली उर्फ भट्टो के अगेंस्ट मुख्तलिफ थानों में की जा चुकी हैं, मगर बाटापुर मनावा में ये FIR ऑलरेडी मुकदमात की दर्ज है। हाँ जी, ठीक है, मगर क्या पुलिस वहाँ के जो जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो भी थाने में SHO तैनात होता है, इसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करता? देखिए वहाँ पे एक ना थोड़ा सा मुनफरिद है, लाहौर से थोड़ा सा चेंज कर सकती है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया का थाना है और वहाँ पे सूरत हाल इस तरह की होती है कि एक बरादरी बेसिस पे अगर वहाँ पे SHO ने अपनी टन्योर जो अपनी पोस्टिंग वो लंबी करनी है तो वो इन जैसे इन लोगों के साथ उसको मिलना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर वो इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता तो उनकी पोस्टिंग बड़ी छोटी होती है, उनके हाथ इन जैसे जराइम पेशा लोगों के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं और वो SHO तक को चेंज करवा देते हैं। इस वजह से पुलिस, मेरे ख्याल में इस वजह से पुलिस इन पे कार्रवाई इस वजह से नहीं करती। अगर हमने इस पे कार्रवाई की तो हम ज़्यादा अरसा यहाँ पे टिक नहीं सकेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि जहांगीर का मौक़िफ़, जहांगीर जो हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, इनका मौक़िफ़ ये है कि जी मुतलका थानों में ये जुल्फकार अली उर्फ भट्टो के अगेंस्ट जो FIR जो हैं मुकदमात की शक्ल में जो दर्ज की गई हैं, अगर कोई भी थाने का SHO इसके खिलाफ कार्रवाई करता है तो वो एक मुख्तसर अरसे के लिए थाने में रह सकेगा, क्योंकि इस शख्स के काफ़ी आला काम के साथ, आला अफसरान के साथ इस शख्स के जुल्फकार अली उर्फ भट्टो के ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात की बिना पर ये अभी तक धंधलाता हुआ लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने में सरगर्म नजर आता है। और इसके साथ ही अपने मेज़बान हैदर राना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।